जी, अब हम बात करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ की। हमारी फ़ॉन्ट की जो प्रॉपर्टी थी वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम बॉक्स मॉडल हमने पिछली वीडियो में देखा है। अब उसके बाद अब हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि पिछली वीडियो में बॉक्स एलिमेंट के अंदर हमने ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि वेब पेज पर हर एलिमेंट एक रेक्टेंगल बॉक्स की तरह होता है। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ये तय करती है कि कैसे एक बॉक्स को डिस्प्ले करना है, उसको पेश कैसे करना है वेब पेज पर। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट होते हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट या ब्लॉक प्रॉपर्टी जो है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी विड्थ फुल होती है और इससे पहले और इसके बाद में एक लाइन ब्रेक होता है। ठीक है, हम इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। पी टेक के अंदर पैराग्राफ लिया मैंने एक और इसकी 3-4 कॉपियाँ करता हूँ। सेव करके CSS में जाके पी में डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक, और यहाँ चेक करता हूँ। तो ये देखिए, अभी आप जिस एलिमेंट को हम डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो उससे बाद भी और उससे पहले भी एक लाइन ब्रेक लेगा और इसकी विड्थ जो है वो फुल होगी। इसमें अगर अभी हम बॉर्डर वगैरह दें तो इसकी विड्थ हमें समझ में आएगी कि इसकी विड्थ जो है वो फुल है। देखिए, बॉर्डर में देता हूँ, 1px सॉलिड ग्रीन सबको दे दिया है। तो ये देखिए विड्थ इसकी फुल है, ठीक है। और एक लाइन इस ब्रेक जो है ऊपर है और एक लाइन ब्रेक इसके बाद है, ठीक है। ये बॉर्डर हटा देता हूँ मैं। अब इसके बाद जो है मैं इसमें दूसरा एलिमेंट होता है जो कि इनलाइन एलिमेंट जो है वो कहलाता है। तो इनलाइन के अंदर क्या होता है, इनलाइन में जो है वो एलिमेंट जिसकी विड्थ ज़रूरत के मुताबिक होती है और लाइन ब्रेक नहीं होता। यानी इसके अंदर जो है वो विड्थ होगी इसकी, जितनी इसको ज़रूरत होगी उतनी ये विड्थ देगा। मैंने इसको इनलाइन करा, इनलाइन के अंदर अब ये देखिए विड्थ इसने उसमें लाइन ब्रेक दे रहा था, पैराग्राफ ऐसे ही लिखे हुए हैं, और इसमें जो है सिर्फ मैंने इनलाइन कर दिया है। तो इसने तमाम पी के जो टैग हैं उनको एक लाइन के अंदर कर दिया है, ना उससे पहले ब्रेक दिया ना उसके बाद इसने ब्रेक दिया है। और विड्थ इसकी जितनी ज़रूरत होगी उतनी होगी। यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर की फिर दूँ तो ये देखिए बॉर्डर सिर्फ यहाँ तक आया है जहाँ पे वो उसको ज़रूरत थी। यहाँ तक पी टैग है, ये एक इसको बॉर्डर दे दिया, लाइन ब्रेक नहीं दिया ना इससे पहले ना इसके बाद, और इसी तरह दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। तो आपको अच्छी तरह वाज़ा हो गया होगा ब्लॉक में और इन लाइन में क्या होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है नन की। तो इसको अब हम नन करके देखते हैं नन में क्या होगा। तो नन में ये डिस्प्ले बिल्कुल ख़त्म हो गया, डिस्प्ले नन कर दिया इसने, डिस्प्ले नहीं दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसकी और भी मज़ीद प्रॉपर्टियाँ हैं। इनलाइन लिस्ट आइटम है, टेबल सेल है, कॉलम ग्रिड है, टेबल है, और बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं। ब्लॉक इनलाइन है, वो सब आप इसी तरीके से इसको कर करके चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा किस किस में क्या फ़र्क है। अब हम बात करते हैं विजिबिलिटी की। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट को हिडन और विजिबल करने के लिए इस्तेमाल होती है। हिडन को हम पहले यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये टैग है पी टैग, और इसी पी टैग को जो है वो हम विजिबिलिटी देते हैं हिडन, बल्कि ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, बल्कि इसको हम यहाँ पे क्लास दे दें।
1, ठीक है। और यहाँ इसको अब हम 1 के अंदर देखें तो देखिए विजिबिलिटी जो इसमें हिडन हुई है, तो ये पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, 3 और ये एक पैराग्राफ की जगह यहाँ पर है। यहाँ पे पैराग्राफ मौजूद है लेकिन वो शो नहीं हो रहा क्योंकि उसकी विजिबिलिटी जो है वो हमने हिडन कर दी है। और अगर इसका दोनों में मैं आपको फ़र्क बताऊं, क्योंकि इससे पहले आपने डिस्प्ले नन पढ़ा है, तो अगर हम इसको डिस्प्ले नन करें डिस्प्ले नन करा तो ये देखिए अब वो उसका डिस्प्ले ही नहीं दिखा रहा। यानी अब आपने फ़र्क देखा कि उसमें विजिबिलिटी हिडन के अंदर स्पेस था, लेकिन जो पैराग्राफ था उसका स्पेस मौजूद था लेकिन वो विजिबल नहीं हो रहा था। और डिस्प्ले के अंदर जो पैराग्राफ है वो अपनी जगह मौजूद है। यहाँ पे ये क्लास 1 का पैराग्राफ मौजूद है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिस्प्ले ही नहीं हो रहा, ना उसका स्पेस आ रहा है और ना ही वो शो हो रहा है। जबकि अगर इसकी दोबारा विजिबिलिटी जो है वो हिडन कर दें तो ये देखिए कि अब वो स्पेस शो हो रहा है लेकिन पैराग्राफ शो नहीं हो रहा। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, विजिबिलिटी हिडन में और डिस्प्ले नन में। अब हम पोजीशन की बात कर लेते हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी की। तो ये प्रॉपर्टी एलिमेंट की पोजीशन को सेट करती है लेफ़्ट राइट टॉप बटन से। लेकिन लेफ़्ट राइट टॉप बटन से जो हम इसकी पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे तो उससे पहले हमें पोजीशन का मेथड देना होता है, फिर पोजीशन सेट करते हैं। हमारे पास 4 पोजीशन के मेथड होते हैं, एक स्टैटिक, एक फिक्स्ड, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। सबसे पहले हम स्टैटिक की बात कर लेते हैं। तो और उसके बाद अब इसको यहाँ पे दे दूँ टॉप से 30 px, राइट से 5 px और कलर इसका मैं दे देता हूँ रेड, ताकि वाज़े हो कि कौन सा है। तो अब देखिए पोजीशन जो है वो इसने स्टैटिक की है, उसके अंदर टॉप से ये 30% 30 px से, राइट से 5 px से, कलर इसका रेड है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं फिक्स प्रॉपर्टी की। तो इस फिक्स क्या करता है, ये एलिमेंट की पोजीशन को ब्राउज़र की विंडो, ये जो हमारे पास ब्राउज़र की विंडो है इससे रिलेटेड ये पोजीशन देता है। और अगर विंडो को स्क्रॉल करेंगे तो ये मूव नहीं होती, ये ब्राउज़र पे एक जगह फ़िक्स होती है। अब इसको मैं यहाँ पे फ़िक्स कर देता हूँ और बाकी प्रॉपर्टी यही रहे। तो अब ये देखिए ये टॉप से 50% है और राइट से 5% है, ये राइट से 5% है। यहाँ पे कलर इसका रेड है। अगर 5 से इसको मैं 15 कर दूँ तो अब आपको वाज़ेह होगा ये राइट से 15% है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये अपनी जगह रहेगा जिस तरह इमेज के अंदर था, तो ये अपनी जगह यहाँ पे रहेगा, फिक्स रहेगा और बाकी पूरा पेज मेरा स्क्रॉल होगा। ये फिक्स की प्रॉपर्टी थी। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रिलेटिव की प्रॉपर्टी की, तो रिलेटिव में हमें तकरीबन जो है वो 2 बॉक्स बनाने होंगे। एब्सोल्यूट में भी ऐसा ही होता है और रिलेटिव में भी। रिलेटिव जो है इस एलिमेंट की पोजीशन इसकी नॉर्मल पोजीशन से रिलेटिव होती है, यानी जो इससे पहले एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के बाद जो है वो सेकंड एलिमेंट के ऊपर इसकी रिलेटिव पोजीशन होती है। और रिलेटिव एलिमेंट के कंटेंट मूव और ओवरलैप हो सकते हैं दूसरे एलिमेंट पर, लेकिन इनकी जगह जो खाली जगह होगी वो वहीं पर ही रहेगी। इसको हम ट्राई करके देखते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे अब हम ट्राई करते हैं एक, ये पी टैग मैंने लिया और इस पी टैग में मैं जुमला लिखता हूँ, ठीक है। और जहाँ जहाँ फॉक्स है इस फॉक्स को मैं इस पेन के टैग में लिख रहा हूँ।
ठीक है। और इस पैराग्राफ को मैं 3 जगह कॉपी कर रहा हूँ, इसी के अंदर। अब यहाँ आते हैं और इसको मैं रिमूव करके अब मैं जो है वो पी को कुछ प्रॉपर्टीज़ देता हूँ, विड्थ देता हूँ इसको 350 px और इसका बॉर्डर देता हूँ ताकि हमें पता चल सके ब्लैक। अब इसको हम पोजीशन देंगे क्योंकि हमारे पास 2 टैग हैं, एक पी टैग और एक हमने पैराग्राफ के अंदर स्पेन को जमा करा है। तो हम पी जो पहला टैग होगा उसको हम रिलेटिव करेंगे और जो दूसरा टैग होगा उसको फिर हम पोजीशंस वगैरह देंगे। तो अब मैं डायरेक्ट स्पेन को लेता हूँ और इसको बैकग्राउंड देता हूँ ताकि हमें पता चले। बैकग्राउंड कलर इसका देता हूँ मैं ग्रीन। इसके बाद इसको कलर देता हूँ मैं वाइट और इसको भी पोजीशन देता हूँ मैं रिलेटिव। अब यहाँ पे इसको टॉप और लेफ़्ट की पोजीशन देंगे। टॉप से इसको मैं कर रहा हूँ 150 px और लेफ़्ट से मैं इसको कर रहा हूँ 50 px। ठीक है, अब इसको थोड़ा ट्राई करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट सामने आता है। ये देखिए कि सबसे पहले पैराग्राफ को मैंने विड्थ दी 350 और बॉर्डर दिया और इसकी पोजीशन जो है वो मैंने फ़िक्स कर रखी हुई है कि ये ऊपर नीचे ना आए। पोजीशन इसकी मैंने जो है वो फिक्स रख दी है कि ये अपनी जगह पर रहेगा। उसके बाद जो स्पेन है, जो मेरे पास ये फॉक्स को हमने स्पेन में रखा था, तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया था, वाइट कलर दिया था, ये दोनों हो गया। अब इसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव दी है। तो ये रिलेटिव किससे, इससे पहले वाला जो टैग है, यानी ये स्पेन जो है, स्पेन से पहले टैग पैराग्राफ का टैग है, तो ये स्पेन से पैराग्राफ वाला जो पहले जो पैराग्राफ वाला टैग है उससे उस टैग के रिलेटिव ये पोजीशन दे रहा है कि ये टॉप से जो 150 पिक्सल है, तो ये इस ब्राउज़र के टॉप से 150 पिक्सल नहीं है बल्कि इस पैराग्राफ के टॉप से पैराग्राफ से जो है ये 150 पिक्सल है। और जो ये 50 px है, तो ये 50 px भी यहाँ से है, जो पैराग्राफ हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से ये 50 px है। और देखें वाइट स्पेसिस इसकी जगह पर है, यहाँ पे पूरा जुमला बना है डेट द क्विक ब्राउन फॉक्स यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसकी जगह ये ब्लैंक जगह छोटी हुई है। और इसको जो हमने रिलेटिव करा हुआ है, तो ये इससे रिलेटिव पोजीशन इसने दे दी, तो टॉप से 150 और लेफ़्ट से जो है वो 50। ठीक है, इसको आप और ट्राई करिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके बाद हमारे पास एक पोजीशन बचती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जो है वो फर्स्ट पेरेंट एलिमेंट से रिलेटेड होती है, वो भी इसी तरह से होती है, लेकिन वो फर्स्ट पेरेंट एलिमेंट से रिलेटेड होती है। जिस तरह से ये इससे रिलेटेड है, तो इसी तरह एब्सोल्यूट जो है वो जो फर्स्ट पेरेंट एलिमेंट होगा उससे रिलेटेड होगी। बस उसमें यह करना होगा, मैं रिलेटिव की जगह एब्सोल्यूट लिखना होगा। अगर इसी को एब्सोल्यूट कर दें तो ये देखिए सब की सब जो स्पेन है वो एक ही जगह पर आ गया, ये सब अपनी जगह पे सही हो गया और इसके अंदर फॉक्स कहीं पे भी नहीं है। और जो तीनों स्पेन हैं फॉक्स के, ये जो तीनों स्पेन है, ये तीनों स्पेन एक ही जगह पे आ गया। ये एब्सोल्यूट है, किसके एब्सोल्यूट है, इस वाले से। तो 150 पिक्सल ये ऊपर से आ गया है, 50 पिक्सल जो है ये यहाँ से है, यहाँ से 50 पिक्सल 150 पिक्सल यहाँ से, और ये एब्सोल्यूट पोजीशन है, इस वजह से ये तीनों एक ही जगह पे आ गए। अगर इसको वापस हम रिलेटिव कर दें तो ये तीनों वापस अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे।